नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुका है, उसको भी जाकर देख लेना क्योंकि उसमें भी सारे फार्मूले वगैरह यूज़ किए हुए हैं, वैल्यू पुटिंग भी की हुई है। जहां पर जैसा सोल्यूशन हो सका वैसा उसको अप्लाई किया है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, उसको भी फिनिश करते हैं। देखो, पहला सवाल है, काफ़ी आसान सवाल है। आपको एक चीज़ पता है कि sec x माइनस का tan x बराबर में अगर p दिया है तो sec x प्लस का tan x बराबर क्या हो जाएगा, 1 में p हो जाएगा। यानी कि जब इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस का 2 tan x और बराबर में p स्क्वायर माइनस का 1 में p हो जाएगा। यानी कि लिखना चाहे तो tan x बराबर में ये आ जाएगा 1 माइनस का p स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, 2p हो गया। अब यहाँ से अगर इस तरीके से इसको बनाते हैं तो ये हो गया 1 माइनस का p स्क्वायर, ये हो गया 2p हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में p स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आता तो ये ट्रायंगल याद करना है और इसमें कुछ नहीं तो फार्मूला आप लगा रहे कि 1 स्क्वायर प्लस का p की पावर में 4, फिर आप कर रहे हैं माइनस का 2p और फिर इसका लिख रहे हैं प्लस में 4p स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, तब आप फिर वहां से निकालोगे 1 का स्क्वायर प्लस का p की पावर में 4 प्लस में 2p स्क्वायर बराबर में हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको मान लिया ये एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखोगे 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर। जब रूट लोगे तो एक्स बराबर में 1 प्लस का पी स्क्वायर हो गया। तो इसको करने में आपको देखो टाइम लगता है, तो ये ट्रायंगल वगैरह थोड़े याद रखो अपने आप से, जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी रहे। आप कॉस एक्स होता क्या है, कर्ड यानी कि हाइपोटेनस अपन में परपेंडिकुलर 1 माइनस का पी स्क्वायर। आंसर आ जाएगा हमारे पास सेकंड। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा प्रैक्टिस करो। अब जैसे ये मैंने लिखा था ना, इसको आपको लिखना नहीं था, आपको डायरेक्ट आनी चाहिए कि 2 tan x बराबर में इतना इतना होगा। अगर आप लिख रहे हो ना तो उस पर थोड़ा काम करो, स्टेप्स कटिंग हो जाती है इतनी। ठीक है, अगला सवाल। अब इसमें देखो, अगर आप वैल्यू पुटिंग करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अब पता नहीं ये किस पे सेटिस्फाइड होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, हम बेसिक से ही बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ऊपर लिखा हुआ था कॉस स्क्वायर थीटा और इधर लिखा हुआ था कॉट स्क्वायर थीटा -1 और साइन स्क्वायर थीटा ये भी -1 था। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब जो नीचे टर्म था वो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। जब इसको हम ओपन करेंगे इस वाले टर्म को तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर बचा क्या, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब बात समझ में आई। अब यहाँ पर एक चीज देखो, जो हमारे पास टर्म था वो सॉल्व करने के बाद क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो, अपॉन में हो गया साइन स्क्वायर में थीटा। यानी कि ये इससे कैंसिल आउट, साइन ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या बन गया जाके, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 3, यानी कि टेन थीटा बराबर में √3 हो गया। √3 टेन में किसका मान होता है भैया, 60 डिग्री का होता है, यानी कि थीटा बराबर 60 आ गया। तो इसमें हमें क्या करने थे, सारे मान ही तो रखने थे। टेन 60 का मान √3 हमें पता ही है, प्लस में कोसेक 60 यानी कि 2 में √3 हो गया, यानी कि 3 2 5 बटे में √3 हो गया। अब ऐसा नहीं दिया तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा 5√3/3। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, ये केवल नीचे वाले टर्म को सॉल्व करके हमने आगे फर्दर किया है। अगला सवाल। अब इस सवाल में इसमें हम लोग वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको पता है कि हम 0 से बड़ा रखेंगे, 90 से छोटा रखेंगे। 45 डिग्री अगर हम रखते हैं तो मेरे हिसाब से कॉस और साइन में दोनों मान बराबर होते हैं, हमें ऑप्शन कहीं ना कहीं मैच कर जाएंगे। तो 45 डिग्री हम रख नहीं सकते, तो हम 30 डिग्री रख लें। 30 डिग्री रख लेंगे तो बिल्कुल निश्चिंत होकर अलग हमें मान मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें ही कर लेते हैं 30 डिग्री के लिए, तो 1 प्लस का 2 इंटू में टेन 30 का मान 1 में √3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में साइन 30 डिग्री का मान 1/2 सेक 30 का मान 2 दूनी 4/3 हो गया। तो यहाँ से ये 2 दूनी 4 हो गया, इधर करेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस का 2/3 हो गया, प्लस में ये 4/3 हो गया। 3 एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 प्लस का 4/3, 4 3 7 तो 9/3, यानी कि 3 त्रिका 9, यानी कि हमें 3 मान चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम करेंगे तो 1 माइनस का साइन 30 का मान कितना होता है भाई, ये सारा चेक कर रहे हैं हम 30 डिग्री पर। ठीक है, 1/2
1 प्लस का 1/2 यानी कि 1/2 बटे में 3/2 हो गया। तो यहाँ से तो 1/3 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो दूसरा हम चेक करते हैं, यानी कि हमें 3 ऊपर चाहिए, तो हम कहीं कहीं प्लस वाला एक बार ट्राई करके देखें। चलो दूसरा ही कर लेते हैं। 1 प्लस का cos 30। अब cos 30 देखो ये √3y में 2 देगा। अब √3/2 देगा तो ये कटने वाला तो है नहीं कहीं से, यहाँ पर भी वही देगा, यानी कि हम चौथा ऑप्शन चेक कर लेते हैं ना। चौथा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 1 प्लस का 1/2, 1 माइनस का 1/2, यानी कि 2 और 1 3/2, और 2 से 1 चला गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 आंसर। अब हमने यहाँ पर यही देखा कि cos का मान √3/2 होगा, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि √3 किसी से कटेगा नहीं, तो फिर क्या मतलब रह गया अब उसको देखने से। हमने डी ऑप्शन चेक कर लिया। अगला सवाल करते हैं। अब इस सवाल में देखो, इसमें ये क्या लिखा हुआ है, ये इस भाई साहब को पहचान पा रहे हैं? इस भाई साहब को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं, 90 पर चेंज भी होता है, तो कॉस किस में चेंज होता है? साइन में चेंज होता है। अब हमारे पास जो सवाल बना है वो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर में हो गया हमारे पास √3 साइन थीटा, यानी कि अगर हम देखें तो उसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर में साइन थीटा, हमने ले लिया कॉमन √3, और ये आ जाएगा प्लस का 1 इधर, यानी कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा ये बराबर में हो गया √3 प्लस का 1, यानी कि कॉट थीटा बराबर में हो गया √3 प्लस का 1, और टेन थीटा जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, कहने का मतलब हो गया 1 अपॉन में √3 प्लस का 1 हो गया। अब इसमें देखो हम पुट करके देख लें तो 1 अपॉन में √3 प्लस 1, और ये माइनस का था √3 प्लस का 1 हो गया, यानी कि हम एलसीएम लेंगे तो ये √3 प्लस का 1 हो गया, और इधर करेंगे तो 1 माइनस का इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 3 प्लस का 1 प्लस में 2√3 हो गया, और इधर कर दो 1, यानी कि 1 माइनस का 3 1 4 हो गया, माइनस का 2√3 हो गया, अपॉन में कितना हो गया √3 प्लस का 1 हो गया। तो 4 से 1 चला गया 3, और माइनस का 3 आएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया, यानी कि 3 प्लस का 2√3 हो गया, इधर नीचे लिखेंगे ये √3 प्लस का 1 हो गया। अब यही हमारा आंसर आ रहा होगा, आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो भाई, क्या कह रहा था, ये लिखा हुआ था यानी कि साइन स्क्वायर 2x माइनस का 10 बराबर में हमें दिया था 3/4, तो दोनों तरफ अगर हम रूट लेंगे तो साइन 2x माइनस का 10 बराबर में √3/4 हो जाएगा, यानी कि ये किसका मान हो गया? साइन 60 डिग्री का। कंपेयर करेंगे तो 2x माइनस का 10 बराबर में 60 हो गया, यानी कि हमें 2x माइनस 5 का मान चाहिए ना सब जगह, 3x, हाँ x माइनस का 5 करेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब देखो इसी ऑप्शन को, सॉरी क्वेश्चन को हम चेक करते हैं, तो साइन की पावर में 4, x माइनस 5 का मान 30 डिग्री, प्लस में कॉस x की पावर में 4 इसका मान हो गया 30 डिग्री, अपॉन में यहाँ पर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना, अगर हम 3 कॉमन ले लें तो x माइनस का 3 पंजे 15, यानी कि 3 गुणे में 30 लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी हम 3x माइनस का 5 लिख सकते हैं, यानी कि ये कॉस स्क्वायर में ये हो गया 3 गुणे में 30। अब आगे सबके मान रख देते हैं, तो ये तो हो जाएगा 1/2 की पावर में 4, प्लस में ये हो जाएगा √3y में 2 की पावर में 4, और ये 12 पूरा टर्म क्या हो गया? 0 हो गया, यानी कि बट्टे में क्या 1 बचा, यानी कि यहाँ पर 1/16 प्लस में 3 त्रिका 9/16 हो गया, यानी कि 9 1 10/16, और ये आंसर आ जाएगा 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16 5/8। अगला सवाल। अब ये देखो, इसका देखो डायरेक्ट रिजल्ट पहले मैं दो आपको बताता हूँ। साइन की पावर में 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर में 4 थीटा, हमेशा याद रखो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। इधर याद रखना साइन की पावर में 6 थीटा प्लस में कॉस की पावर में 6 थीटा, ये होता है 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे याद रखोगे? बाकी सारी चीजें सब मैं 4 की पावर का आधा यहाँ पर 2 आ गया, 6 की पावर का आधा यहाँ पर आ गया, तो इस तरीके से कर सकते हो याद। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा? बिल्कुल आसान था ना, 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो गया? 1/2 हो गया, यानी कि 1 हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3, या तो ये 1 माइनस का 1/2, इसका मतलब 2 से 1 चला गया 1/2 हो गया, बराबर में हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये 3 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/6, और ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा।
जब रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो 1/√6 बराबर में साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये आंसर नहीं दिया तो √6 का ऊपर नीचे कर देते हैं गुणा, इंटू में √1/√6 हो गया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √6/6, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो डिटेल में भी देख लेते हैं एक बार। देखो इसमें होता क्या है, यहाँ पर लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, इसका कर दिया हमने होल क्यूब। ठीक है, तो इसको लिखेंगे साइन की पावर में 6 थीटा प्लस में कॉस की पावर में 6 थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका तो मान 1 हो गया और ये वाला टर्म ये भी 1 दे देगा, यानी कि 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो गया, बराबर में हो गया साइन की पावर में 6 थीटा प्लस में कॉस की पावर में 6 थीटा। इस पे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं इसलिए ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा ओवरलैप हो गया, उसको इरेज कर देता हूँ। देखो आपको टाइम बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा। अब ये सोच रहे होगे कि याद भी ना करना पड़े, हमारा बेसिक से ही सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत कम टाइम से में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, अगला सवाल, ये तो सिंपल सवाल है, एक सवाल आप लोग कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको सिर्फ मान रखने हैं, जिससे आपका रिवीजन होगा कि आप वैल्यू भूल जाते होंगे, तो इसी तरीके से आप याद भी कर सकते हैं। एक बार अच्छे से याद कर लो और उसके बाद आपको अप्लाई से ज़्यादा से बार करना है। अप्लाई करोगे तो अपने आप से चीज़ें याद होने लगती हैं। ठीक है, अगला सवाल करता हूँ मैं। अब इस सवाल को देखो, इसमें भी वैल्यू पुटिंग हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे आपको याद ये रखना पड़ेगा। अब इस सवाल में देखो वैल्यू पुटिंग हम कर सकते हैं बहुत आसानी से, बस 45 नहीं रखेंगे, क्यों 45 पे हमें ये ऑप्शन सेम मिल जाएगा, तो वो हम रख नहीं सकते। और ये कंडीशन हमको दी गई थी 0 से बड़ा 90 से छोटा होना चाहिए एंगल। अब 30 डिग्री रखेंगे तो 30 डिग्री पे हमें कोई भी वैल्यू समान नहीं मिलेगी, तो वहां से आप वैल्यू पुट करके थीटा बराबर 30 डिग्री पर आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट भी आसान था भाई, सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, अपॉन में हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में हो गया ये कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यानी कि अभी रूट को हम छोड़ दे रहे हैं, बाकी सब पहले सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हम साइन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें देखो ये वाला जो टर्म है ये तो ऊपर चला जाएगा और ये इसमें मल्टीप्लाई, और ये बना देगा 1, यानी कि 1 इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि नीचे क्या बन गया साइन की पावर में 3 थीटा, और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है कोसेक की पावर में 3 थीटा। अगला सवाल, ये तो बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 5 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, साइन इधर लेके आ जाएंगे तो 6 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 5 टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पर अब इसको करेंगे फर्दर, तो साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब साइन से साइन यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि अगर लिखेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आ गया 5/6 आ गया यहाँ पर। अब कॉस स्क्वायर थीटा दिया, देखो कॉस स्क्वायर से सेक स्क्वायर तो निकालना आसान है और फिर साइन भी आसान हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखो तो हम लिख देंगे 24 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया माइनस का 15 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में हम लिखेंगे 6 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 6 कॉट स्क्वायर थीटा 6 कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाला टर्म यहाँ पर हम क्या करते हैं 6 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा, एक तो नंबर कुछ ना कुछ तो मिस हो जाता है, ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ये बना देगा, यानी कि 6 इंटू में 1 माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, लेकिन इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास √5, ये हो गया हमारे पास √6, यानी कि 6 का स्क्वायर ये 6 हो गया
बराबर में 5 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया 1 आ गया। अब इसमें मान रख देते हैं, ये 24 हो गया, 1 माइनस का 5 बटे में 6 हो गया, माइनस का 15, कोस का सेक उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पर 15 6 बटे में 5 हो जाएगा, बटे में करेंगे तो 6 इंटू में 1 हो गया, माइनस का √5 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये 5 था, यहाँ पर कहाँ हैंग हो जा रहा है क्या, ये करेंगे तो 6 चौक 24 हो गया, 6 से 5 गया एक, यानी कि 24, 6 चौक 24 बटे में 6 कर लो, माइनस का 6 थी 18 बटे में 6 माइनस का 5 हो गया, एक बचा, यानी कि 4 से माइनस का 18 कर देंगे तो माइनस का 14, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, लेकिन अब एकदम तो आसान नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन होगी। अगला सवाल, अब ये सवाल बिल्कुल आसान था। यहाँ पर क्या करते हैं, अल्फा बराबर में 90, बीटा बराबर में 0 पुट कर देते, क्योंकि हमको कुछ क्राइटेरिया नहीं दिया कि एंगल 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हम मान लेते हैं। तो देखो साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा बराबर में दिया था कॉस अल्फा प्लस में कॉस बीटा बराबर में 1 हमें सेटिस्फाइड करना था, तो यहाँ लिख सकते थे साइन 90 प्लस का साइन 0 डिग्री बराबर में कॉस 90 और प्लस में हो गया हमारे पास कॉस 0 डिग्री बराबर में 1। तो देखो इसका मान 1 हो गया, इसका मान 0 हो गया, तो 1 प्लस का 0 ये 1 बना देगा, बराबर में इसका मान 0 इसका मान 1, ये क्या बना देगा 1, बराबर में 1 सेटिस्फाइड हो गया, बस खत्म हो गई कहानी। यानी कि इसको रखेंगे तो साइन 90 डिग्री प्लस में कॉस अल्फा का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस का 0, यानी कि आंसर आ गया 1। अब चाहे आप 0 डिग्री अल्फा मान लें, चाहे बीटा 90 डिग्री मान लें, तब भी बात भैया, नहीं तो कॉस 0 डिग्री बन दे देगा। ठीक है, अगला सवाल, ये सवाल है, ये वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं। भाई देखो सेक स्क्वायर अल्फा, ये लिखा हुआ 1 प्लस का साइन अल्फा, और ये लिखा है 1 प्लस का साइन अल्फा, ये माइनस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया देखो 1 प्लस का साइन अल्फा 1 माइनस का साइन अल्फा, इन दोनों को अगर हम मिलाकर लिखेंगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर इसको हम लिख क्या सकते थे, ये लिख सकते थे कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो आंसर 1 आ जाएगा। अगला सवाल, यहाँ पर हमें डायरेक्ट मान रखने थे बस। देखो सेक स्क्वायर 60 का मान हमें लिखना है, तो 2 दूनी 4 हो गया, गुणे में कॉस स्क्वायर 45 का मान लिखना, तो 1 बटे में √2 होता है, यानी कि 1 बटे में 2 हो गया, प्लस में ये हो गया 2 दूनी 4 बटे में कॉट 30 √3 होता है, इनटू में 45 यानी कि 2 हो गया, माइनस में कोसेक स्क्वायर 30 यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, 10 45 1 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4 4 2 6 हो गया। इधर करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये √3 माइनस का 2 हो गया, इधर 2 दिया 6 हो गया, कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 प्लस का 2 √3 प्लस का 2, यानी कि तो ये नीचे ये तो a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला बन गया, यानी कि ये हो जाएगा रूट ऊपर पूरा ही लिख लें, √3 प्लस का 2, ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस का नीचे तो माइनस का 1 बच जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 3 √3 प्लस का 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 4। अगला सवाल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, आसान होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया माइनस में 2 साइन थीटा, और प्लस में हो गया 1 बराबर में 0 हो गया। अब 1 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर तो 1 आ जाए और जोड़ने पर माइनस का 2 आ जाए, यानी कि यहाँ पर -1 ये फैक्टर बन गए, तो इनको जब गुणा करोगे तो प्लस का 1, इनको जोड़ोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का 1 प्लस का 1, अब एक ही आएगा ही प्लस का 1, इसके कॉफिशिएंट में कुछ है ही नहीं, 1 है तो 1 से भाग करोगे कोई मतलब नहीं, यानी कि साइन थीटा का मान हमारे पास क्या आया 1 आया, जिसको लिख सकते हैं साइन 90। अब यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री आया, और जो ले भी सकते हैं क्योंकि उसने बोला है कि जो थीटा है ना वो या तो 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, या तो 90 से छोटा होगा या तो 90 के बराबर होगा, तो 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं किस पर, 90 डिग्री पर, बहुत आसान हो गया, 1 प्लस का 1 अपॉन में 1 माइनस का 0 हो गया, यानी कि आंसर हमारे पास 2 आ गया। अगला सवाल, अब ये सवाल आसान सवाल था भाई, यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये हो गया हमारे पास थीटा कॉस थीटा यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये 4x का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 4x का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये हो गया a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला, यानी कि 1 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में हो गया हमारे पास 4x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज,
एक बन जाएगा 1 प्लस में 4x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में 4x। ठीक है, यानी कि जब हम इसको लिखेंगे तो ये लिखा क्या हुआ, ये लिखा हुआ 2 इंटू में 1 इंटू में 2x, और इधर करेंगे तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है 2 इंटू में 1 इंटू में 2x। यानी कि जो ये हो गया हमारे पास फार्मूला 1 प्लस का 2x का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि ये अंडर रूट में हो गया। इनको कर लेते हैं रूट के बाहर, तो 1 प्लस में 2x हो गया, 1 माइनस में 2x हो गया। ठीक है, फार्मूला फिर से लगाएंगे इसमें a माइनस बी ए प्लस बी का, तो ये 1 स्क्वायर हो गया माइनस में 2x का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि ये हो गया 1 माइनस का 4x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब साइन का मान लिखना है तो साइन थीटा बराबर में इधर लिखते हैं, उसके पीछे रीजन ये है, अभी थोड़ा और कुछ बताना है। साइन थीटा तो ये 1 माइनस का 4x स्क्वायर अपॉन में हो गया हमारे पास 1 प्लस में 4x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सिंपल से हम क्या कर सकते थे, x बराबर 1 मान सकते थे। जैसे ही आपने x बराबर अगर हमने 1 पुट किया, x बराबर में 1, तो cos थीटा बराबर में आ जाएगा 4/5, यानी कि ये ट्रायंगल हमारा जो बनेगा जाके, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 3 होना चाहिए। यानी कि जब साइन थीटा का मान लिखोगे तो ये क्या आना चाहिए, 3/5 आना चाहिए। अब हम आंसर एक बार निकाल चुके हैं ना, तो उससे पहले चेक करते हैं। यहाँ पर किया 1 माइनस का 4 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस का 4 इंटू में 1, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 3/5। ठीक है, और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5/-3, ये करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा, ये करेंगे तो ये माइनस का 3/4। भाई देखो हाइपोटेनस तो चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब हमें 4 से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा 3/4 आया तो 3 और 5 तो दोनों में चाहिए ही चाहिए। तो ये एक ऑप्शन ये कैंसिल आउट हुआ, एक ऑप्शन ये कैंसिल आउट हुआ। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, यानी कि 3 और माइनस का 5/3 माइनस का 3/5। तो एक चीज बताओ, साइन में ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 3 हमें ऊपर चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट, तो हम ये आंसर लगा सकते हैं। अब ये -3/5 का मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि साइन का मान इसका दिया गया हो, थर्ड क्वाड्रेंट का, क्योंकि साइन इसमें माइनस होता है, पहले और सेकंड में तो ये प्लस होता है, तो ये चीज हो सकती है, उसके क्वाड्रेंट चेंज हो सकते हैं, इस वजह से वो माइनस में आ रहा हो। ठीक है, बाकी जो भी है नियम, वो 3/5 आना था, वो तो आ ही रहा है ना आपका। अगला सवाल करें, चलो फिर। अब ये सवाल बहुत आसान है, देखो cos 82 को हम क्या लिख सकते थे, cos 90 माइनस का 8 लिख सकते हैं। चेंज किस में होगा, साइन में, यानी कि ये क्या हो गया, cos साइन का 8 हो गया, क्या हो गया, साइन का 8 हो गया। अब नीचे देखो सारे यही लिखे हुए थे भाई, इसी तरीके से लिखे हुए थे, अब एक दूसरे के अपोजिट ही लिखे हुए हैं, नहीं समझ में आया। चलो और एक आध करके देख लेते हैं, हम लिख लेते हैं cos 66, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस का 24, तो यहाँ पर ये हो गया 90, यानी कि ये होगा साइन 24 आ जाएगा। अब इसमें मान रखने हैं, देखो cos 8 को हम क्या लिख सकते हैं, उसको भी चेंज कर लें क्या, cos 8 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस का 82, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये कितना बन जाएगा, साइन 82 बन जाएगा, यानी कि साइन 82 इंटू में cos 24 को, देखो यहाँ पर हमने साइन 24 में चेंज कर लिया इसको, cos 66 को, तो इसी तरीके से 24 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 66 लिख सकते हैं। चेंज तो करना आप सीख गए होगे, 3 करके दिखा दिए, बाकी तो कर लोगे ना। हमने हमेशा बताया अगर मान लो क्वाड्रेटिक वाले चेंज किस में होते हैं, साइन कॉस में होते हैं, और टेन कॉट में होता है, कोसेक सेक में होता है। अगर ये दोनों मिल जाए एंगल कहीं पर भी, और उनके एंगल का सम 90 होता है, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट हम लिख सकते हैं। जैसे cos 24 को हम लिख सकते हैं साइन 66, उसी तरीके से हम cos 82 को लिख सकते हैं साइन 8, क्योंकि इन दोनों का सम देखो 90 आ रहा है, तो हम उसी तरीके से बना लेते हैं डायरेक्ट। लेकिन आपको आना चाहिए कि हम ये निकालते कैसे, कभी कभी बड़े नंबर मिलेंगे ना, तब आपको दिक्कत होगी। cos 66 cos 82, और अपॉन में हो गया हमारे पास साइन 82 साइन 66 साइन 60 और साइन 8, और ये हो गया साइन 24। ठीक है, ये था, हम जो चेंज कर चुके थे उन्हें हमें लिख लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। इसको हम क्या लिख सकते थे, साइन 24, इसको हम क्या लिख सकते थे, साइन 8 डिग्री। तो ये देखो ना, ये सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, बचा साइन 60 अपॉन में, सॉरी कॉस 60 अपॉन में साइन 60, तो हम इसको लिख सकते थे कॉट 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान 1 अपॉन में √3। अगला सवाल, ये भी बिल्कुल आसान सवाल है, देखो चेंज करने की बात आती है। सेक 44 को अभी
हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस का, देखो 90 से 40 गया तो 50 बचा, 50 से 4 और कम कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 46, ये लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं, सेक चेंज किस में होता है, कोसेक में होता है, यानी कि ये किस कोसेक 46 हो गया, बिल्कुल हो गया। और हमें क्या चेंज करने पड़ेगा, 1057 चेंज करना पड़ेगा। 1057 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस का 33 लिख सकते हैं, यानी कि 10 चेंज होता कॉट में तो ये कॉट 33 डिग्री हो गया। और हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, साइन 62 डिग्री चेंज करना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 28। ठीक है, यहाँ पर देखो इस तरीके से हमें बना रहे हैं क्योंकि हमें पता है इन दोनों का सम 90 हो रहा है और हमें चेंज करके होल स्क्वायर भी बनाना है, तो उस हिसाब से हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया cos 28। देखो जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी भाई अच्छे से समझ पा रहे होंगे, जिसने अच्छे से मन लगा के, जो आपने सर को अपने 1000 या 2000 रुपए पे किए हैं ना, उनका अगर अच्छे से यूटिलाइज किया होगा तब तो समझ पा रहे होगे कैसे चेंज हो रहा, नहीं किए होगे ना तो नहीं समझ पाओगे। और फिर आप यही कोशिश करना कि नए बैच और लेना सर का, कि समझ में नहीं आया इसी तरीके से बदलते रहना, दूसरों में कमियां निकालते हो, अपनी भी सोच लो कि हमारे पास जो बुक है हमने कितनी बार पढ़ ली है। अगर ये नहीं सोचोगे तो फिर कैसे चलेगा, खुद ही से सोच के देख लो। सेक स्क्वायर 90 सेक 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे कोसेक थीटा। अब सारे मान चेंज हो चुके हैं तो मान रख दो, ये हो गया 3 कॉट स्क्वायर 46 माइनस का कोसेक स्क्वायर 46। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर उल्टा हो गया ना, हमें फार्मूला क्या पता है, हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1, लेकिन यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू में माइनस का 1 हो जाएगा, फिर अपॉन में ये देखो यहाँ पर लिखा है, एक सेकेंड रुको, यहाँ से क्या करते हैं उसको सही से लिखते हैं। ये हो गया हमारे पास 46, ठीक है, अपॉन में करेंगे, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर 28, और 62 को भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर में 28, ठीक है, प्लस में 2 कॉस स्क्वायर 60 हो गया, इनटू में 10 स्क्वायर 33 हो गया, इनटू में ये हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर 33, अपॉन में हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर का थीटा। तो अब यहाँ पर जो भी कैंसिल आउट हो रहा ना, पहले तो उनको उड़ा दो जी, ये देखो एक दूसरे का अपोजिट कैंसिल आउट, इन दोनों का फार्मूला होता है 1। अब ये एक दूसरे का अपोजिट लिखे तो ये माइनस का 1 दे देंगे, यानी कि 3 गुणे में माइनस का 1 अपॉन में ये बना देगा 1, यानी कि 2 गुणे में 1 प्लस में ये हो गया 2, कॉस स्क्वायर 60 का मान 1 बटे में 60 का होता है, यानी कि 4 हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो 2 दूनी तो 4 हो गया, यानी कि 3 बटे में 2 प्लस का 1 बटे में 2, तो ये हो जाएगा, ये माइनस का था, 3 से 1 चला गया तो माइनस का 2 बटे में 2, यानी कि आंसर आ जाएगा माइनस का 1। कैलकुलेशन भरा था, बाकी तो कुछ नहीं था। अगला सवाल, अब इस सवाल में कुछ नहीं है ऐसा जो आप ना कर पाओ। 5 कॉट थीटा प्लस का √3 कोसेक थीटा बराबर में हो गया 2√3, ये हो गया कोसेक थीटा प्लस में 3 कॉट थीटा हो गया, कॉट इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 कॉट थीटा, इधर चले जाएंगे कोसेक थीटा हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा क्या 2√3 माइनस में √3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा, और ये हो गया हमारे पास 2√3 माइनस का √3 कर देंगे तो ये तो √3 आ जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कॉस थीटा बराबर हमारे पास आ गया √3/2, यानी कि हम लिख सकते हैं थीटा बराबर में √3/2 कितना होता है, 30 डिग्री होता है, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे, यानी कि 7/2 इंटू में कॉट स्क्वायर 30, यानी कि √3 का होल स्क्वायर माइनस में 3 बटे में 4, ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन में ये हो गया 4 साइन स्क्वायर, साइन 30 का मान यानी कि 1 बटे में ये हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 बटे में 2, यानी कि इंटू हो गया 1 बटे में √3 का होल स्क्वायर। बस कैलकुलेशन बची, बाकी तो आसान हो गया। 7 बटे में 2 गुणे में 3 माइनस का 3 ही लिख दो क्योंकि 4 से 4 कट ही जाना है, तो 2 दूनी 4 ये भी कट गया, इधर करेंगे तो 1 बटे में 3 यानी कि 1 बटे में ये 2 हो गया, तो 3 ये 3 दूनी 6 7 या 21, 21 से 6 गया तो 15 बटे में 2, 2 एकम 2 3 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 पंजे 15 आंसर। ठीक है, अब ज्यादा कैलकुलेटिव आ रहे होंगे ना, आसान होंगे करने में लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन होगी, कोई बात नहीं। अगला सवाल,
अब देखो इस टाइप का एक सवाल कर चुके हैं जो सीजीएल मेंस का था, जिसमें क्या था कि 3 सवाल एक ही सवाल में दिए हुए थे, यहाँ पर 2 सवाल दिए गए थे। देखो सेक 44 को अभी हमने थोड़ी देर पहले चेंज किया था, हमने लिखा था सेक 90 माइनस का 46, क्योंकि देखो इन दोनों का सम 90 हो रहा है और हम लिख सकते हैं चेंज करके। तो सेक को हम किस में चेंज करते हैं, सेक को हम कोसेक में चेंज करते हैं, तो कॉट स्क्वायर 46 माइनस का कोसेक स्क्वायर 46 माइनस 1 देगा। क्योंकि आपको फार्मूला एक पता होना चाहिए, पहले तो इसी को लिख लो, ये हो गया कोसेक 46। फार्मूला आपने पढ़ा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा उधर लेके चले जाएं और कोसेक भी उधर ले जाएं तो कॉट स्क्वायर थीटा या तो माइनस कॉमन ले लें, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में -1 होगा। तो वही चीज है, इनका मान कितना हो जाएगा -1, क्योंकि ये हम पूरा चेंज कर चुके हैं। लिख ही देते हैं, क्या फायदा है उसको बार बार वैसे लिखने। कॉट स्क्वायर 46 माइनस का ये हो गया कोसेक स्क्वायर 46, तो ये दे देगा हमको -1। अब दूसरा सवाल है हमारे पास साइन स्क्वायर में 1 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर में 2 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर में 5 डिग्री, प्लस में चले जाएंगे, ये पहुंच गया हमारे पास प्लस में साइन स्क्वायर में 89 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज बताओ मैं सबसे पहले तो क्या कि अगर हम साइन 89 को लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 1। साइन चेंज किस में होता है, कॉस में होता है, कॉस में होता है, तो ये कॉस हो गया हमारे पास 1 डिग्री, यही तो बना आगे जाके। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर में 1 डिग्री। यानी कि अगर हम ये वाला टर्म पकड़ें और ये वाला टर्म पकड़ें तो ये हमें पता लग गया कि साइन स्क्वायर में 1 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर में 1 डिग्री बराबर में 1 होता है। यानी कि दो मिलकर हमको 1 दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखो इसमें टर्म कितने हैं, यानी कि अगर हम टर्म निकालें टोटल तो 89 माइनस का 1 और डिफरेंस कितने का चल रहा है, यहाँ पर देखो ये 3 था, ठीक है, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, तो बटे में 2 प्लस का 1, यानी कि 88 अपॉन में 2 प्लस का 1, यानी कि टोटल टर्म हमारे पास हो गए 45। यानी कि कहीं ना कहीं एक चीज देखो कि 45 टोटल टर्म है हमारे पास, तो इसके एक तरफ 22 रहे होंगे, एक तरफ 22 रहे होंगे, ये दोनों मिलकर 44 टर्म टोटल मिलकर ये हमें पेयर के साथ एक एक दे देंगे। यानी कि ये 22 गुणे में 1 हमको दे देंगे, क्योंकि दो मिलकर 1 बना रहे हैं। और जो 44 है तो 44 बटे में 2 करेंगे तो ये 22 हमको देगा ना। अब बचा 45, ये 45 कौन है, साइन स्क्वायर 45 है, यानी कि 1 बटे में √2, यानी कि ये 1 बटे में 2 हो गया। तो ये चीज समझ में आ रही है ना, ये हो कैसे रहा, प्रैक्टिस करना खुद से अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारे पास ये 22 हो गया, ये हो गया, यानी कि 22 से ही 1 बटे में 2 हो गया, बस खत्म हो गया सवाल। अब इनको जोड़ लो आपस में, खत्म हो जाएगा। यानी कि इसी के साथ यहाँ पर क्या करते हैं, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया 22.5, और वो भी काहे का हुआ, प्लस का साइन लगा था, प्लस का, तो 22 से 1 चला जाएगा, 21.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो सवाल हमारे पास, इसमें एक सवाल में 2 सवाल थे, ये चीज ध्यान रखना। अगला सवाल, इस टाइप का सवाल हम लोग कर चुके हैं पहले, तो ये कॉट स्क्वायर में थीटा हो गया और ये प्लस में 1 प्लस का माइनस का 1 लिखा तो ये 1 अपॉन में कॉट थीटा हो गया और ये हो गया इसकी पावर में 2। ठीक है, के बराबर है, तो पहले तो क्या करते हैं हम 45 डिग्री पुट कर लेते हैं, तो 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 बराबर में के। ठीक है, तो के बराबर में कितना आया, 4 आया। दोनों तरफ ले लेते हैं रूट, क्योंकि रूट का हमसे मान पूछा था, तो के बराबर में हमें 2 चाहिए 45 डिग्री पर। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, तो 45 का मतलब 1 अपॉन में √2 इंटू में √2, ये कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, √2 इंटू में 1 अपॉन में √2, कैंसिल हो गया। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, √2 इंटू में √2, ये 2 हो गया। चौथा ऑप्शन चेक करेंगे, 1 अपॉन में √2 इंटू में 1 अपॉन में √2, ये बना देगा 1 बटे में 2, तो आंसर ये आ गया, बाकी कैंसिल। अगला सवाल, ये सवाल ये भी आसान है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस में 3 कॉस स्क्वायर ए प्लस में हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, लिख लो थीटा की जगह। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए और ये हो गया माइनस का 3 बराबर में 0, ये क्या बना देगा, ये पूरा बना देगा 3 गुणे में 1, 3 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अब ये 3 उधर चला जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए बराबर में 3 माइनस का 3, यानी कि कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर ए का मान कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा बिल्कुल कॉस 90 डिग्री का मान, तो ए बराबर में 90 डिग्री आ गया।
तो अब यहाँ पर भी कह भी रहा था कि थीटा का जो ए का मान है वो 90 से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, तो 90 रख लिया। अब यहाँ पर रखेंगे, ये हो गया cos 90 अपॉन में sin 90, यानी कि ये ऊपर बना देगा क्या 0, नीचे 1, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या 0। अगर नीचे हमारे पास 0 आता तब हो जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे डायरेक्ट लिखोगे, देखो आपको एक चीज पता है कि कोसेक ए प्लस में कॉट ए बराबर में अगर 2 दिया है, तो ये भी पता है कि कोसेक ए माइनस का कॉट ए बराबर में 1/2। अब इनको इतना लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए। 2 कोसेक ए बराबर में 4/2, 2 दूनी 4, 1 5/2, डायरेक्ट आना चाहिए, तब तो फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। अगर थोड़ा सा मतलब देखो, प्रैक्टिस सभी की अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें इसी सवाल में अगर छोटा कर नहीं कर पा रहे तो कुछ हो जाएगा। आइए अदर सवालों में कर सकते हैं, लेकिन आप सभी में कर पा रहे तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा और फिर आपके जो 2-3 सवाल अच्छे आते हैं आप उनको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो बस यही रीज़न होता है, बाकी तो और कुछ नहीं होता। तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, सबके मान रख दो। 9 गुणे में 4/3 हो गया, प्लस में 16 गुणे में 5/4 हो गया, अपॉन में 5 गुणे में 4/5 हो गया, प्लस में 3 गुणे में 4/3। जब 12 हो गया, 4 चौकू 16, 5 चौकू 20 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, यानी कि 2 और 2 1 3/8, आंसर आ गया 4। अगला सवाल। अब इस सवाल में 45 डिग्री रखना पड़ेगा, बहुत आसान था। 45 पे ये 1 ये 1 ये सेटिस्फाइड हो गया, तो यहाँ रखेंगे 2 गुणे में 45, मतलब ये 1/√2 का होल पावर 4, प्लस में 1/√2 की पावर में 2, तो ये हो गया 2 और इधर हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 प्लस में 1/2, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 1। सवाल ये तो आसान है ना, एलजेब्रा वाले टर्म से भी कर सकते हैं। देखो साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा बराबर में दिया गया था tan 60 डिग्री, क्योंकि पाई का मान 180 होता है तो इसको √3 लिख सकते हैं। हमें जाना था साइन की पावर में 3 अल्फा प्लस में कॉस की पावर में 3 अल्फा, तो ये चीज हम पहले भी कर चुके। देखो x प्लस का 1/x दिया हो तो x की पावर में 3 प्लस का 1/x की पावर में 3, इसका मान क्या होता था, यहाँ पर a दिया हो तो a की पावर में 3 माइनस का 3 इंटू में a इंटू में x इंटू में 1/x, ये दोनों कहाँ से आ गए, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये कैंसिल आउट हो जाता था। तो इसी तरीके से हम डायरेक्ट यहाँ पर भी तो लिख सकते थे, बराबर में √3 का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू में √3 और इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि साइन अल्फा और ये हो गया कॉस अल्फा। आप फार्मूला ओपन करके भी कर सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना दिमाग में अप्रोच रहेगी उतना जल्दी आप आंसर लेके आ पाएंगे। अब यहाँ पर इन दोनों का एक बार होल स्क्वायर और कर देते हैं, होल स्क्वायर इसका कर देते हैं। ठीक, तो ये दे देगा 1 प्लस का 2 साइन अल्फा और ये हो गया कॉस अल्फा बराबर में 3, 3 से 1 गया 2, यानी कि साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा बराबर क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तो ये 3√3 माइनस का 3√3 इंटू में 1, यानी कि आंसर 0। अगला सवाल। ये भी सवाल बिल्कुल आसान है। कोसेक थीटा का मान हमें दिया गया था, यानी कि ये √5 हो गया तो ये √2 हो गया। अब 5 का √5 का स्क्वायर 5, 2 दूनी 4, यानी कि ये कितना हो गया 1 हो गया। अब हमें सब में इसमें मान रख के देखना था, यानी कि √5/1 प्लस का 2/1 माइनस का कॉट थीटा, थीटा में यहाँ से ले रहे हैं तो ये 1/2 हो गया, इंटू में साइन का मान हो गया 2/√5 हो जाएगा। 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, √5 प्लस का 2 माइनस का 1/5, √5 नीचे कहीं दिख नहीं रहा तो इसलिए हम √5 का ऊपर नीचे यहाँ पर गुणा कर देते हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया जाकर √5/5। अब ले लेते हैं पूरे का 5 एलसीएम, तो ये हो गया 5√5 प्लस में 5 दूनी 10 माइनस का √5 हो गया, यानी कि 10 प्लस में 5 से 1 चला गया तो 4√5, इधर भी 5 डिवाइड में कर दो इधर भी कर दो, यानी कि 2 प्लस का 4√5/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, अगला सवाल। अब ये सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो भैया बहुत आसान हो जाएगा। 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा बराबर में 5 हो गया, यानी कि यहाँ पर 8 माइनस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा
बराबर में 5। जब उधर लेके चले जाएंगे तो और 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस का 8 यानी कि माइनस का 3 बराबर में 0। अब 8 तिया 24, भाई 8 तिया 24 वो भी माइनस का है। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर तो हमें प्लस का 24 मिले और जोड़ने पर माइनस का 2, तो 6 चौक 24 माइनस का 6 कर दो, तो ये देखो गुणा करेंगे माइनस का 24, इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब साइन चेंज करते हैं तो 6 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया। इसके कॉफिशिएंट से हम भाग कर देते हैं, जैसे ही हमने भाग किया 8 और ये 8, तो ये हमें कॉस थीटा के 2 मान मिल गए। ठीक है, तो सबसे पहले 2 तिया 6, 2 चौकू 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का 2। अब कॉस का माइनस का मान हमें कहाँ मिल सकता है? सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में। और जबकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि 90 से बड़ा एंगल नहीं ले सकते, भाई 90 से बड़ा तो या 90 से छोटा लेंगे तो इसी में आना चाहिए, लेकिन ये माइनस वाले तो कॉस इसमें होते हैं ना, सेकंड थर्ड में, तो ये वाला तो हम ले नहीं सकते, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यही हम मान ले सकते केवल। तो भैया हम यहाँ पर बना लेते हैं कॉस थीटा बराबर में, कॉस थीटा बराबर में 3/4, यानी कि ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो इधर करेंगे, क्योंकि हमें साइन का भी मान चाहिए, तो 4 4 3 7 हो गया, और 4 से 3 गया 1, यानी कि ये √7 हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर मान रख लेते, देखो tan स्क्वायर थीटा यानी कि 7/3 प्लस में सेक का मान जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 4 चौकू 16, 3 हो गया, माइनस में साइन का मान 7/4 चौकू 16 हो गया। तो 7 6 13 यानी कि 23/9 माइनस का 7/16, तो एलसीएम ले लेंगे, 16 ने में 144 हो गया, 16 तिया 48 हो गया, और 16 दूनी 32 और 4 36 हो गया। माइनस का करेंगे 9 7 63, 8 से 3 गया तो 5 हो गया, यूनिट डिजिट से आंसर आ गया था। 6 से 6 गया 0, 3 0 5 144, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं था, थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बाकी हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 75 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। कोई सजेशन वगैरह हो कमेंट लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।